मनीषा बा काहे हमरा पर भरोसा तोरा नहीं खे हैं? तोरा तो ट्रांसफर सीधे तो अफगानिस्तान में हुई। वजह तोरा तालिबान के प्रधानमंत्री तोर इलाज करिए बढ़िया से। एनएसए का ही आरोपी है, देशद्रोह का आरोप इस पे है। इस पे तो काला कपड़ा डाल करके मुंह पे तब इसको कोर्ट में लाना। तोरा अभी आओ कुछ चौड़ा हो, बिहार पुलिस को अपमानित करने का काम किया ही किया ना जी। वो बिहार प्रशासन इसको शर्म नहीं लगता। तमिलनाडु में पीटा गया है। हे भगवान, देश की बेटी का कोई सम्मान नहीं है। उस समय ये जिस तरह अभी आजाद हैं उस तरह आजाद नहीं थे, मतलब उस तरह बोल नहीं पा रहे थे। फिर कहते हैं अभी बोला है ना जी कल जी, तो कल बोला है तो काहे नहीं देश की बेटियों के बारे में काहे नहीं करेगा दावा बताओ। पिछले दिनों कोर्ट से एक बयान आता है मनीष कश्यप का कि गजेड़ी भंगेड़ी हाजत में मेरे मुंह पर गांजा पी के फूंक देते हैं, तो क्या जेल तक भी अब गांजा पहुंचने लगा? देखिए ये हो गया है पागल। पागल कुछ कहेगा तो कह रहा है, कहने दीजिए। ये सब जो है उसके पागलपन का रिजल्ट है सामने। जब इसको ऐसा लगता है कि भाई जेल में या कहीं पे भी गांजा पहुंच रहा है तो सामने रख करके दिखा देवे ना, वहां से ले आवे, माननीय न्यायालय के सामने रख देवे, तब न जानेंगे। खाली आरोप लगाने से होगा? खाली आरोप लगाने से होगा? तो ये पागल हो चुका है, पागल कुत्ता की तरह ही हो गया, कुछ बड़बड़ा सकता है। लगातार सरकार से नाराज हैं, बोलते हैं कि बिहार से तमिलनाडु से हमारा दूर कहीं दूसरे राज्य में केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। बिहार के सरकार पर हमको भरोसा नहीं है, यहाँ का न्यायालय हमको दबाने का कोशिश कर रहा है। मनीषा बा काहे हमरा पर भरोसा तोरा नहीं खे हैं? तोरा तो ट्रांसफर सीधे तो अफगानिस्तान में हुई। वजह तोरा तालिबान के प्रधानमंत्री तोर इलाज करिए बढ़िया से। एकर अगर जाके ओजोन मंडल में भी ट्रांसफर कर दीजिएगा ना तो जाके वही जो वायरस का गंध फैला देगा। ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल और कौन कौन मंडल होता है, सब मंडल के जतरा खर मंडल कर देगा। तो ये जो है ये प्रदूषित आदमी है, और इस प्रदूषित आदमी को हम भी बिहार सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि इस आदमी को बिहार की धरती से बाहर कीजिए। बिहार की धरती जो है प्रदूषित हो रही है इसके वजह से। बोलेगा तो लगेगा कि एकदम मुंह में 1.5 गो जिलेबी घुसिए जाएगा, इतना चौड़ा चौड़ा मुंहमा करके बतियाता है। तो अभी आओ कुछ चौड़ा हो, बिहार पुलिस को अपमानित करने का काम किया ही किया ना जी। वो बिहार प्रशासन इसको शर्म नहीं लगता है बेलज्जा आदमी को, कि वो बिहार प्रशासन जो प्रशासन कम से कम इसको कुछ बोलने का मौका दे रही है तब ना मीडिया के सामने नहीं बोल पा रहा है ही। नहीं तो एनएसए का ही आरोपी है, देशद्रोह का आरोप इस पे है। इस पे तो काला कपड़ा डाल करके मुंह पे तब इसको कोर्ट में लाना चाहिए था। ये बोल कैसे रहा है, ये और प्रदूषित कर रहा है समाज को। और इतना तक जब छूट प्रशासन दिए तब प्रशासन के बारे में उल्टा पुल्टा कह रहा है, बताइए। यहां तक तो ये भी बोले कि बिहार राज्य में बदलना है सरकार, और सरकार हम बनाकर चला कर दिखाएंगे, अच्छा चीज करके दिखाएंगे। कोची कैसन सरकार? मनीष कश्यप खुद सीएम बनेंगे, वो खुद बोले हैं, बयान दिए हैं कि हम बिहार में सरकार बदलकर हम बनाकर दिखाएंगे सरकार कैसे चलता है। नहीं तुम देश से तुम चला भाई, तो प्रधानमंत्री बन जाओ एक बार। भाई का है, मैंने इंडिया का है ना भी आदमी भाई, तू देश से चला ले। चले ना अबे अगन में टेढ़ रे, बाप दादा ना खैलक पाना, दांत बिजोर के घेल परान, जो निसाब करी चल रहा है तू। अरे लावारिस कहीं का, घटिया किस्म का आदमी पूरे बिहार को अपमानित कर रहा है। आदमी कैसे अपमानित कर रहा है भैया? इनके बोल रहे हैं ये कि मेरा दादा चीन के युद्ध में लड़े, मेरे पिताजी पाकिस्तान से युद्ध लड़े, पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी भी हैं,
तो आप ये कैसे बोल रहे हैं भैया? एकर घर में कौन युद्ध लड़ा? बोलते रहा मेरा दादाजी, मेरा पिताजी। तो ई तो बोला कि हमार दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, पिताजी पाकिस्तान के युद्ध में लड़े। एकर घर में कौन युद्ध लड़ा है इसके साथ? इसको कौन ऐसा शिक्षा दिया, कौन इसको नॉलेज दिया जो पागल की तरह व्यवहार करता है? पागल की तरह कहाँ व्यवहार कर रहे हैं भैया? बिहार में जो चल रहा है गरीबों को लेकर, या फिर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। पागल की तरह कहाँ कर रहे हैं भैया? कहां दिखा रहा भ्रष्टाचार? जो पुल पुलिया दिखाते हैं, जहां भ्रष्टाचार है, जहां तक अभी तक रोड नहीं पहुंचा है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है, वो चीज दिखाने का काम करते हैं। तो ये पागल कैसे हैं? अच्छा, मैंने पुल नहीं पहुंचा तो पुल ही बनवा रहा है? ये बता रहे हैं, सरकार को दिखाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ अभी इस गांव में अभी जो विकास का कार्य है अभी तक नहीं पहुंचा है। अच्छा अच्छा, मैंने ई बताएगा सर, मैंने सरकार के सलाहकार हो गया है। ये अपना न्यूज चैनल से दिखाते हैं, समाचार के अंतर्गत दिखाते हैं कि ये चीज यहाँ नहीं पहुंचा है। अच्छा, तो समाज का कहीं ना कहीं भलाई ना करना है। अपन न्यूज चैनल से ये भी दिखाया है का कि मोदी जी जो रमना मैदान में जो बोले थे कि 1.25 करोड़ बिहार को देंगे, ये भी दिखाया है? अभी तक मोदी जी नहीं दिए हैं, दिखाया है? नहीं, ये चीज तो नहीं दिखाया। मणिपुर की बेटियों को दरिंदगी की तरह नंगा परेड कराया गया, इसके बारे में कुछ बोला? ये तो भैया तभी जेल में है ना, तो जेल के अंदर से कैसे बोलेंगे? ला, तो अभी कैसे बोल रहा था? जरा एकरा में जरा मणिपुर की बेटियों के बारे में, देश की आधी आबादी के बारे में भी कुछ बोल देता। तो बोल ही रहे हैं भैया, बिहार का जो 6 मजदूर को भी पिटाई हुआ है उसके बारे में भी बोले, फिर तमिलनाडु में पीटा गया है। हे भगवान, देश की बेटी का कोई सम्मान नहीं है उस इसके नजर समय में? उस समय ये उस जिस तरह अभी आजाद हैं उस तरह आजाद नहीं थे, मतलब उस तरह बोल नहीं पा रहे थे। फिर कहते हैं अभी बोला है ना जी, कल जी, जी। तो कल बोला है तो काहे नहीं देश की बेटियों के बारे में काहे नहीं बोला जी। है? जो अभी जो मजदूर की जो बात कर रहा था, ये बड़ा पॉलिटिकल स्टंट चल रहा था। ये जो मजदूर के बारे में बात कर रहा था, देश के नौजवानों को, देश के मजदूरों को भाजपा ने किस प्रकार से ठगा, इसको नहीं पता है कि जो बोले थे कि 2 करोड़ हर एक साल सरकारी नौकरी देंगे, नरेंद्र मोदी जी बोले थे, वो काहे नहीं दिए? पढ़े लिखे लोगों को जाकर के बाहर फैक्ट्री में काम करने की जरूरत आ गई है, नौबत आ गई है। आज नौकरी का अभाव है, रेलवे का किराया बढ़ गया, क्या उससे मजदूर प्रभावित नहीं हुए? रेलवे से कौन जाता है? मजदूरे लोग जाते ना हैं, हम जैसे गरीबी लोग नहीं जाते हैं रेलवे से जी। रेलवे का किराया कम से कम 20 गुना बढ़ गया, गैस का किराया 300 रुपया से 1500 रुपया हो गया। किसके पैकेट पे प्रभाव पड़ा इसका? अमीर लोग के कि गरीब लोग के? गरीबे लोग के ना। ये बात काहे नहीं बोला? ये सब आवाज बात तो उठाए रहे भैया, जिस प्रकार अभी देख पा रहे होंगे कि हमारे बिहार में नीलेश मुखिया जी को मारा गया, एक पत्रकार को मारा गया, फिर इधर मोतिहारी में एक कोई यादव जी थे उनको मारा गया। इस सब चीज के बारे में भी तो बोल रहे हैं भैया। हाँ, आज जितना जो कांड हो रहा है ओकरा में भाजपा के हाथ है, ये भी बात बताया था ना। बिहार में तो भैया सरकार आरजेडी का है, नीतीश कुमार जी का है। तो जो भी किया कांड, वो सब का सब साथ कहां से है, हाथ उसका कहां से है? रिश्ता भाजपा से है। जेल में तो जा रहा है, जेल में जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। जेल में जो तस्करी हो रहा है तब भाजपा का हाथ हो इसमें? तो बिल्कुल, हे भगवान, अगर जेल में गांजा मिल रहा है तो ये सामने रखता ना जज साहब के पास ला करके, तब न माना जाता कि खाली जैसे झूठो मूठो खाली बिहार पुलिस को बदनाम करेगा ये। पहले तमिलनाडु पुलिस को बदनाम किया, अब बिहार पुलिस को बदनाम करेगा ये। भरपूर कोशिश किया कि तमिलनाडु और बिहार के बीच में कड़वाहट पैदा हो जाए। इसके वजह से कितने मजदूर हमारे जो भाई हैं वो अपनी जीविका को छोड़ करके अपने अपने घर की ओर वापस दौड़ पड़े। ये सच्चाई नहीं है तब जो तमिलनाडु में लगातार देखने को मिलता है कि आज इस मजदूर को पीटा गया। पिछले कुछ दिन पहले एक तमिलनाडु से एक शव आता है जिसको तेल में डालकर जान से मार दिया जाता है। आप कहेंगे तो वो वीडियो हम दिखा देंगे, वो किसी न्यूज चैनल पर चला था। तो क्या तमिलनाडु में इस प्रकार का हमारे बिहारी मजदूरों के साथ नहीं किया जाता है? अभी आप बताइए, तो कनाडा में अभी जो हमारे पंजाबी भाई हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ व्यवहार हो रहा है, तब तो इसको नरेंद्र मोदी को भी बोलना चाहिए ना। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तमिलनाडु तो कम से कम हमारे देश में है, कनाडा तो विदेश में है। तो नरेंद्र मोदी से भी सवाल इसको पूछना चाहिए था ना।
तो क्या नहीं पूछता है? नरेंद्र मोदी अगर मौसा लगते हैं कि नाना लगते हैं, कुछ ही लगते हैं? नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछे ना। मणिपुर में देश की बेटी बुला रही है, पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने देश की खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को जूतों तले रौंदा गया, सड़क पे पीटा गया, काहे नहीं बोलता है? बोले बोले ना। आपके मोतिहारी के सांसद कौन है? जहां एक घर है वहां के सांसद कौन है? भाजपा के ही है ना। कितना विकास हुआ है बताबे? करेगा दावा बताओ।